पेज नंबर हम शुरू कर रहे हैं 33 से। ये है सांची टाइप एंटी है। सांची के स्तूप, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, ये सभी हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब जो प्रश्न है यहां से वो ये पूछता है कि हु डिस्कवर्ड स्तूपा ऑफ सांची। डिस्कवर्ड मतलब खोज की। सांची के स्तूपों की खोज टाइलर या टेलर ने 1818 में की थी। 1818 डिजिट भी अच्छी है। सांची आपके आसपास कोई लड़की हो भी सकती है, हो भी कोई भी बात नहीं है उसमें, तो वो टाइप पहनती है। एक भी पशु की बलि नहीं देनी है। प्रश्न ऐसे आएगा, अशोक के शिलालेखों में, पहले शिलालेख में किस बात का वर्णन है? मैंने आपसे कहा वास्तव में पशु की बलि अच्छी बात नहीं है। एक भी पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए। एक भी, एक का मतलब पहले शिलालेख में इस बात का वर्णन है। अशोक के पहले शिलालेख में बलि पर निषेध लगाया गया है। ये इंपोर्टेंट है। ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिगत इंपोर्टेंट है। मौर्य काल के पदाधिकारी, अगर आपका विषय कभी अगर वैसे हट रहा है या हो, पब्लिक एड भी हो, तो ये वहां भी बहुत इंपोर्टेंट है। लोक प्रशासन में सिक्कों का रूप देख लो। सिक्कों का रूप देख लो। जो रूप दर्शक नाम का अधिकारी था, क्या नाम था इसका? रूप दर्शक। सिक्कों का निरीक्षक था। सिक्कों के निरीक्षणकर्ता को कहा जाता था रूप अध्यक्ष। देखिए पन्य, पन्य माने कीमती चीजें, कीमती वस्तुएं, और कीमती वस्तुओं का क्या होता है? वाणिज्य या व्यापार। वाणिज्य का अध्यक्ष कहा जाता था पन्याध्यक्ष को। अब बात आती है सूना अध्यक्ष। बूचड़ खाने, जब कोई मर जाएगा, कट जाएगा, किसी पशु को काट दोगे बूचड़ खाने में, तो वो सूना सूना दिखाई देगा आपको, सूना सूना लगेगा। तो सूना अध्यक्ष किससे कहते थे? बूचड़ खाने के अध्यक्ष थे। देखिए नवाध्यक्ष कैसे याद रखेंगे? नव, नौका, नाव, मतलब जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष क्या था? नवाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे, देखिए लक्षण माने प्रतीक, और प्रतीक कहां बनते हैं? छापे खाने में, जहां प्रेस बनती, यहां छपाई होती है, तो लक्षणाध्यक्ष कहते थे छापे खाने के अध्यक्ष को। आगे आ जाओ। ये लीजिए, ये है अकारा अध्यक्ष। खानों के अध्यक्ष को कहा जाता था अकारा अध्यक्ष। अमात्य शब्द पहले भी आप जानते ही जानते हैं, मंत्री जी को कहा जाता था। बड़े कुछ नियम भी थे। विजयनगर साम्राज्य में तो बहुत विशेष नियम थे मंत्री बनने के लिए। 50 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। सन्निधाता, कोष का प्रमुख सन्निधाता कहा जाता था, जो पैसे रखता था अपने पास, पैसे का हिसाब किताब रखता था। अंतपाल किसे कहते थे? सेना के प्रमुख को अंतपाल कहा जाता था। आगे आ जाइए। ये है मौर्य काल में प्रशासन। ये भी लोक प्रशासन वाले चैप्टर का भी है। और सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया था, उसके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में। पहले तो यही प्रश्न है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे आचार्य विष्णुगुप्त ने दिया, अर्थात कौटिल्य ने, अर्थात चाणक्य ने। अब अगर प्री में गए तो निम्न में सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? अगर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो सातों के नाम आपको लिख के आने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि किस किस से उसकी तुलना की थी। अमात्य, अमात्य अर्थात मंत्री, आंख कहा गया जिसे। अब आपको यहां एक और चीज समझनी है, ये सब याद कैसे हो? कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट शोभित चंदन। चलिए आगे चलते हैं। आज राजा मित्र को दुर्ग से लाएगा। अमात्य है, ज जनपद है, राजा अपने आप में खुद शामिल है, सत्ता का केंद्र है। मित्र, मित्र को कान कहा गया। को, कोस, दुर्ग, दुर्ग वहां कही गई। से, सेना, सेना, दुर्ग, कोस, मित्र, राजा, जनपद, अमात्य, इन
कुल मिला के 7 चीजों में बांटा गया है क्या, राज्य को, और इसी को ही सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, सातों के सातों याद करने पड़ेंगे, सातों के सातों को एक साथ मारूंगा, सुना है आपने कभी? किसका डायलॉग है? धर्मेंद्र के लड़के का कहना चाह रहे हो? ठीक। आ अमात्य, ज जनपद, राजा केंद्र या सिर है, मित्र कान है, कोस मुख है, दुर्ग, और फिर अंत में है सेना। आगे चलते हैं, इससे विविध तथ्य हैं, वन लाइन है, ये रट लीजिए। तो पहले औषधि बाग के निर्माण का श्रेय जाता है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। वन लाइन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वास्तव में ये रचना बाद की है, मैंने देखा बहुत जगह कुछ ऐसी चीजें हैं, या ये कहिए कि हमने उन्हें आत्मसात कर लिया है और हम एक परिपाटी में डल गए हैं। वास्तव में मैकियावेली का प्रिंस बाद की किताब है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पहले की किताब है। तो अगर तुलना करनी है तो ये कहो कि ये जो प्रिंस है ये अर्थशास्त्र के जैसी लगती है। मौर्य काल में व्यापारिक काफलों को, ये आ चुका है प्रश्न, सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी व्यापारिक काफले जो चलते थे। जेम्स प्रिंसेप थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ये भाग एवं बलि राजा के कर होते थे, राजा का हिस्सा है, ये राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। समाहर्ता एक और अधिकारी था जो राजस्व एकत्र करता था, वो एकद मैं यहां से बोल रहा हूं। पंकोदक सन्निरोधे, बहुत बड़ा अच्छी चीज है। पंक मतलब कीचड़ विचड़ हो सकती है, तो पंकोदक सन्निरोधे, ये अगर आप सड़क पे कीचड़ फैला रहे हैं या सड़कें गंदी कर रहे हैं, उसके एक तरीके का जुर्माना लिया जाता था मौर्य प्रशासन काल में। बहुत अच्छी चीज है। अब ये कहें कि मौर्य काल की चीजें आज भी आएंगी, कभी न कभी ये शामिल किया जाएगा। बहुत जगह शामिल है भी। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था थी। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे 35वां पेज, मालविका अग्निमित्र के साथ विदेश चली गई है। मालविका अग्निमित्र को पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे बाय।